यो नित्यमच्युत्पदाम्भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमे अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। अखिल ब्रह्मांड नायक अकार करुणावतार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं पूज्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि नमन। आज कुर्म पुराण का 13वां अध्याय कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो भगवान की कथा कहानी सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री कुर्म भगवान की जय। श्रुतौवाच प्रियव्रतोत्तानपादौ मनः स्वायम्भुवश्यतो धर्मज्ञौ सुमहावीर्यो सतरूपा व्यजीजनत्। ततस्तूतानपादस्य ध्रुवो नाम सुतोऽभवत्। भक्तो नारायणो देवी प्राप्तवान् अस्थानमुत्तमम्। ध्रुवात् श्रीविष्टं च भव्यं च भार्या शम्भुर्व्यजायत। श्लिष्टे राधस्य सुच्छायाः पंचपुत्रान् कल्मषान्। वसिष्ठवचनाद् देवी तपस्तप्ता सुदुश्चरम्। आराध्य पुरुषं विष्णुं सालग्रामे जनार्दनम्। रिपुंजयं विप्रम वृकल्लं विस्तेजसम्। नारायण परान शुद्धान स्वधर्म परिपालकान। सूत जी कहते हैं स्वयंभू मनु की पत्नी सतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया जो धर्म को जानने वाले था, महान पराक्रमी थे। कालांतर में उत्तानपाद का ध्रुव नामक पुत्र हुआ। भगवान विष्णु के उस भक्त ने उत्तम स्थान प्राप्त किया। ध्रुव की शंभु नामक पत्नी ने सृष्टि तथा भव्य नामक पुत्रों को जन्म दिया। सृष्टि की सुच्छाया नामक पत्नी ने 5 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि वशिष्ठ के कथनानुसार सुच्छाया नामक देवी ने अत्यंत कठोर तप करके सालग्राम में जनार्दन पुरुष विष्णु की आराधना कर रिपु ऋतुंजय विप्र विकल तथा विशस्तेज नाम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया।
जो नारायण में अनन्य निष्ठा रखने वाले, शुद्ध तथा अपने धर्म का विशेष रूप से पालन करने वाले थे। सो जी जनत पुष्करिण्याम वरण्याम चास्वमनम प्रजापति रात्मजायाम वीरस्य महात्मनः मनोरजायन्तः दश नववडाल्यं महोजसः कन्यायां सुमहावीर्या वैराजस्य प्रजापतेः पुरुः शतद्युम्नः तपस्वी सत्यवाक्शुचिः अग्निगतिराजश्च सुदुम्नश्चाभिमन्युः पुरोरजनत पुत्रान् खड्गाग्नेयी महाबलान् अंगम सुमनसं स्वातिं क्रतुम् अंगीरसं शिवम् अंगात् वेनोद्भवत् पश्चात् वैन्यो वेनाद् जायत योऽसो पृथ्वीरिति ख्यातः प्रजापालो महाबलः येन दुग्धा महीपूर्वा प्रजानां हितकारणात् नियोगात् ब्राह्मणः सार्धं देवेन्द्र महोजसः। रिपु की पत्नी बृहति ने सब प्रकार से तेजों से संपन्न चक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उस चक्षुष ने महात्मा विराट प्रजापति की पुष्करणी नाम वाली पुत्री से चाक्षुष मनु को जन्म दिया। अत्यंत तेजस्वी चाक्षुष मनु के वैराज्य प्रजापति की कन्या नडबला से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो पुरु शतद्युम्न तपस्वी सत्यवाक शुचि अग्निदुत अतिरात्र सुदुम्न तथा अभिमन्यु नाम वाले थे। पुरु की पत्नी आग्नेयी ने अंग सुमनस स्वाति क्रतु अंगिरस एवं शिव नाम वाले महाबलशाली 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से वेन और फिर वेन से वैन्य उत्पन्न हुए। प्रजापालक महाबलवान वे ही वैन्य पिथु नाम से विख्यात हुए। पूर्व काल में उन्होंने प्रजाओं के कल्याण की कामना से ब्रह्मा के आदेश से महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ गोरूपा पृथ्वी का दोहन किया था। वेन पुत्रस्य वित्तीपुरा पैतामहेमखेः सूतः पौराणिको यज्ञे माया रूप स्वयं हरिः प्रवक्ता सर्वशास्त्राणां धर्मज्ञो गुणवत्सलः तं मां वित्तः मुनिश्रेष्ठाः पुरोदभूतं सनातनम् अस्मिन् मन्वन्तरे व्यासः कृष्णद्वैपायनः स्वयं श्रावयामास मां प्रीत्या पुराणं पुरुषो हरिः मदन्वयतु ये सूताः सम्भूताः वेदवर्यताः तेषां पुराणवक्तृत्वं वृत्तिरासीद् जाग्या। प्राचीन काल में वैन के पुत्र पृथु के पैतामह नामक यज्ञ करते समय माया रूपधारी साक्षात विष्णु ही
पौराणिक सूत के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही शास्त्रों की प्रवक्ता, धर्म को जानने वाले तथा वात्सल्य गुण से संपन्न थे। मुनिश्रेष्ठ प्राचीन काल में आविर्भूत वही सनातन विष्णु मुझे जानो। इस मनवंतर में स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास नामक पुराण पुरुष विष्णु ने प्रीति पूर्वक मुझे पुराण सुनाया। मेरे वंश में वेद वर्जित जो सूत उत्पन्न हुई, ब्रह्मा की आज्ञा से पुराणों का प्रवचन करना उनकी वृत्ति हुई। स तो वैन्यः पितुर्धीमान् सत्य संधो जितेन्द्रिय सार्वभौमो महातेजाः स्वधर्म परिपालकः तस्य बलात् प्रभृतिव भक्ति नारायणो भवत्। गोवर्धन गिरिं प्राप्य तपस्तेऽपि जितेन्द्रियः तपसा भगवान् पीतः शंख चक्र गदाधरः आगत्य दिवो राजानं प्राह दामोदरोऽस्यं धार्मिको रूप संपन्नो सर्वशस्त्रमृतांबरो मृतसादा संविद्धं पुत्रो च भविष्यति एवं मुक्ता ऋषिकेश स्वकीर्त्यां कर्तिं गतः। वन्योपि वेद विधिना निश्चलां भक्तिं मूढः अपालक सुखं राज्यं न्यायेन मधुसूदने। वैन के पुत्र पृथु बुद्धिमान, सत्य संकल्प, जितेंद्रिय, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, महान तेजस्वी तथा अपने धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी बाल्यकाल से ही नारायण में भक्ति थी। इंद्रिय जयी पृथ्वी ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर के तप किया। शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान दामोदर ने उनके पास आकर कहा, मेरी कृपा से निश्चित ही तुम्हें सुंदर रूप से संपन्न सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 2 धर्मात्मा पुत्र होंगे। ऐसा कह करके भगवान ऋषिकेश अपने प्राकृतिक रूप में स्थित हो गए, अपने धाम को चले गए। वैन्य पृथु भी भगवान मधुसूदन में वैदिक विधान से निश्चल भक्ति रखती हुई न्याय पूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। अचिरादेव तन्वंगी भार्या तस्य स्मिता शिखंडिनम हरिर्धानमंतर्धाना विजायतः शिखंडिनो भवत्पुत्रः सुशील इति विश्रुतः धार्मिको रूपसम्नो वीरवीरांगपारगः शोधित्य विधिवत वेदान् धर्मेण तत्सीतः मतिंचक्री भाग्ययोगा संन्यासं प्रति धर्ममित सकृत्वाति संसेवा स्वाध्याये तपसि स्थितः जगाम हिमवत्पृष्ठं कदाचित् सिद्ध सेवितम् तत्र धर्म पदम नामं धर्म सिद्धि पदम्बरम् अपश्य योगिना गम्यं ब्रह्म विदिशाम्। मधुर एवं पवित्र मुस्कान वाली तथा किस शरीर वाली उनकी पत्नी अंतर्धाना ने थोड़े ही समय में शिखंडी तथा हविर्धान नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिखंडी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ
वह धार्मिक रूप संपन्न तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान था। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर वह धर्म पूर्वक तपस्या में निश्चित हुआ। भाग्य योग से उस धर्मज्ञ ने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। वह तीर्थों का सेवन करते हुए स्वाध्याय तथा तपस्या में रहने लगा। एक बार वह सिद्धों के साथ सेवित हिमालय पर्वत पर गया। वहां उसने धर्म एवं सिद्धि को प्रदान करने वाले योगियों के लिए प्राप्त किंतु ब्रह्म से द्वेष करने वाले के लिए अप्राप्त धर्म पद नामक एक वन को देखा। तत्र मंदाकिनी नाम सुपुण्या विमला नदी पद्मोत पलवनोपेता सिद्धा संविभूषिता स तस्या दक्षिणी तीरे मुनीन्द्र योगी भेवितम सुपुण्यमासं रम्यं पश्चात् प्रीति संयुतः मंदाकिनी जले स्नात्वा संतप्य देवता अर्चित्वा महादेवं पुष्पै पद्मोत्पलादिभिः ध्यात्वा कर्करसीमीशानं शिरस्याध्यायश्चाञ्जलिं सम्प्रेक्षमाणो भास्वतं तुष्टाव परमेश्वरम् रुद्राध्यायेन गिरीशं रुद्रस्य चरितेन च अन्यस्य विविधैस्तुत्यै शम्भवीदय शम्भवी। वहाँ सिद्धों के आश्रम से सुशोभित तथा विभिन्न प्रकार के कमल फूलों से संपन्न निर्मल जल वाली तथा पुण्य प्रदान करने वाली मंदाकिनी नामक एक नदी प्रवाहित होती थी। उसने प्रीति पूर्वक उस मंदाकिनी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित मुनीन्द्रों तथा योगियों से सेवित पुण्यदायी एक रमणीय आश्रम देखा। उसने मंदाकिनी के जल में स्नान करके देव स्वरूप पितरों को तर्पण आदि से संतृप्त कर विभिन्न प्रकार के वर्ण के कमल आदि पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना की, आराधना की और सूर्य मंडल में स्थित भगवान ईशान का ध्यान करके सिर से लेकर के हाथ जोड़ती हुई प्रकाशमान सूर्य का दर्शन करते हुए वह रुद्राष्टाध्यायी रुद्र की चरित्र और भी अनेक वेद वर्णित विविध प्रकार से शिव संबंधी स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर गिरीश की स्तुति करने लगा। चेतास्नामानं महापाशोपतोत्तमं भस्म संदिग्ध सर्वांगं कौपीनाच्छादनान्वितं तपसाकर्षितात्मानं शुक्लयज्ञोपवीतिनं समाप्य संतस्तं शम्भोरानन्दाश्रुलेक्षणः ववन्दे शीर्षापादौ प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत् धन्योऽस्य नो गृहीतोऽस्मि यन्मे साक्षान्मुनीश्वरः योगीश्वरोऽद्य भगवान् दृष्टो योगविदाम्बरः अहो मे समुद्भाग्यं तपांसि फलानि मे किं करिष्यामि शिष्योऽहं तव मां पालयानः। इस बीच उसने समस्त अंगों में भस्म लगा हुए कौपीन वस्त्र धारण कर की हुई सफेद यज्ञोपवीत धारण किए तपस्या के द्वारा क्षीण शरीर वाले उत्तम महापशुपत श्वेताश्वतर नाम वाले महामुनि को समीप में आते हुए देखा।
नेत्र में आनंद के आंसू भरी हुई उसने भगवान शंकर की स्तुति समाप्त कर उनके चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ती हुई यह वाक्य कहा, धन्योऽस्मि, मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ, जो आज मुझे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनियों के ईश्वर साक्षात भगवान योगीश्वर के दर्शन हुए। अहो, मेरा बड़ा ही सुंदर भाग्य है, आज मेरे सभी तप सफल हो गए। अनघ मैं क्या करूं, आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा करें। सोनो गृहस्थ राजानं सुशीलं शील संयुतम् शिष्यस्य परिजग्राह तत्सा क्षीरकल्मषम् सन्यासिकं विधि कृष्णं कारयित्वा विचक्षणः ददौ ददश्चरं ज्ञानं स्वशाखावीतं दतम् अशेष वीर सारं तत् पशुपाश विमोचनम् अन्त्यासं मिति ख्यातं ब्रह्मादिभिर्मुचितम्। तपस्या से जिसका संपूर्ण कल्मष नष्ट हो जाता है, ऐसे उस निष्पाप एवं शील संपन्न सुशील नाम वाले राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने अपने शिष्य रूप में उसे ग्रहण किया। उन बुद्धिमान मुनि ने संन्यास संबंधी संपूर्ण विधि करवा करके उसे ईश्वर संबंधी ज्ञान तथा अपनी शाखा द्वारा विहित नियम और पशु रूपी जीव के पास अर्थात माया रूपी बंधन से मुक्त कराने वाला वह संपूर्ण वेदों का सार प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित अंत्याश्रम नाम वाले आश्रम को भी प्रदान किया। वाच शिष्यान् संपृच्छ एतदा संवासिनः ब्रह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् ब्रह्मचर्यपरायणान् मया प्रवर्तिता शाखां धित्तिवीह योगिनः समासति महादेवं ध्यायन्तो निष्कलं शिवम् इह देवो महादेवो रममाणः सहो मया अध्यासी भगवानीशो भगवानानुकंपया इहासी जगद्धाता पुरा नारायण स्वयं आराधन यन महादेवं लोकानां हितकाम्या इहैव देवमीशानं देवानामपि दैवतम् आराध्यं महतीं सिद्धिं लेभिरे देवदानवाः इहैव मुनयः पूर्वं मरीच्याद्या महेश्वरम् दृष्ट्वा तपो बलाज्ञानं लेभि सार्वकालिकम्। उस आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य शिष्यों को देख करके वे स्वतरा मुनि बोले, मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखा का अध्ययन करते हुए योगी जन निष्कल महादेव शिव का ध्यान करते हुए यहाँ निवास करते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान महादेव उमा के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। प्राचीन काल में संसार के कल्याण की कामना से आराधना करते ही यहाँ रहते थे। यहीं पर देवताओं के भी देवता भगवान शिव की आराधना कर
देवता तथा दानों ने महान सिद्धि प्राप्त की थी। और यहीं पर प्राचीन काल में मरीचि आदि ऋषियों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर का दर्शन कर सभी कालों में उपयोगी हितकर ज्ञान प्राप्त किया था। तिष्ठ नित्यं मया सार्धं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि एवमाभास विपेन्द्रो दिवं ध्यात्रा पिनाकिनम् आचचक्षे महामंत्रम यथावत् सर्वार्थ सिद्धि सर्वपापोपशमनम वेद सारम विमुक्तिदम अग्निरित्यादिकं पुण्यम निषिद्धि संप्रवर्तितम सोऽपि तद्वचनाद् राजा सुशील सध्यासितः साक्षात् पाशुपतो भूत्वा वेदाभ्यासरतो भवत् भस्मो भूतलिप्तांग सर्वांगः कन्नमूल फलासनः शांतो दांतो जित्रोधो संन्यास विधिमाश्रितः हवे ध्यानस्थाग्नेयां जनयामास सत्सुतं प्राचीन बहिर्ष्यं नाना धनुर्वेदस्य पारगम प्राचीन बहिर्भगवान् सर्वसंभितांबरः समुद्रतनयायां द्वैदश पुत्रान् जीजनत् प्रचेत सस्ति विख्याता राजन प्रसिद्धति तोजसः अधितवन्तः स्वं वेदं नारायण परायण द्रव्यस्तु प्रचेतेभ्यो मारिषायां तयापतिः दक्षो यज्ञे महाभागो यः पूर्व ब्राह्मणस्य राजेंद्र तुम भी तप एवं योग से संबंधित होकर के नित्य ही मेरे साथ रहो, इससे तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर क्यों ब्राह्मण स्वतर मुनि ने पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके सर्वार्थ सिद्धि के लिए सभी पापों का शमन करने वाले वेद सार स्वरूप मुक्ति प्रदान करने वाले तथा ऋषियों द्वारा प्रवर्तित अग्नि इत्यादि पूर्ण जनक महामंत्र का उसे सुशील को विधि पूर्वक उपदेश दिया। उनके कथनानुसार सुशील नामक वह राजा भी बड़ा ही श्रद्धा से साक्षात पशुपत होकर के वेदाभ्यास में निरत हो गया। अपने सभी अंगों में भस्म धारण कर कंदमूल एवं फलों का आहार करती हुई शांत इंद्रिय जयी एवं क्रोध जयी राजा ने संन्यास विधि का आश्रय लिया। हवेधान ने आग्नेयी नामक अपनी पत्नी से धनुर्वेद में पारंगत प्राचीन बहिष नामक शिष्ट पुत्र को उत्पन्न किया। सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान प्राचीन बहिर ने समुद्र की पुत्री से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारायण परायण तथा अपने तेज के लिए विख्यात प्रचेतस नाम से प्रसिद्ध उन राजाओं ने अपने वेद का अध्ययन किया। इन्हीं 10 प्रचेताओं द्वारा मरीषा नामक उनकी पत्नी से महाभाग प्रजापति दक्ष रूप में उत्पन्न हुए, जो पूर्व समय में ब्रह्मा जी के पुत्र थे। स तु दक्षो महेशेन रुद्रेण स धीमता कृत्वा विवादं रुद्रेण सप्त प्रचेतसो भवत् समायान्तं महादेवो दक्षं दिव्या गृहं हरः दृष्ट्वा यथोचितां पूजां दक्षाय प्रददौ स्वयं तदा वै तमसाविष्टि शोधिकां ब्राह्मणस्तः
पूजा नहा मौ छिन्न जगाम कुपितो गृहम् कदाचित् स्वगृहं प्राप्तां सतीं दक्ष सुदुर्मना भर्त्रा सह विनीतेनां भर्तयामास वैदुषाः। उन दक्ष ने बुद्धिमान महेश रुद्र के साथ विवाद किया। इससे रुद्र द्वारा शाप प्राप्त होकर के वे प्रचेताओं के पुत्र बने। महादेव हरण ने स्वयं देवी पार्वती के घर आए। दक्ष को देख करके उनकी यथोचित पूजा की, किंतु उस समय तमोगुण के आवेश से समाविष्ट ब्रह्मा के पुत्र दक्ष शंकर द्वारा की गई अपनी पूजा को अपर्याप्त और अयोग्य समझ करके और भी अधिक पूजा की इच्छा करने के कारण कुपित होकर के अपने घर को चले गए। उसके बाद कभी दूषित मन वाले दक्ष ने अपने घर आई हुई अपनी पुत्री सती की और उनके पति भगवान शंकर के साथ निंदा करते हुए क्रुद्ध होकर के भर्त्सना की। अन्ये जा मातरः श्रेष्ठा भर्तुस्तव पिनाकिनः त्वमप्यस्य सुतास्माकं विहात गच्छ यथागतम्। तस्य तद्वाक्यमाकर्ण सा देवी शंकर प्रिया विनिद्य पितरं दक्षं ददाहात्मानमात्मना प्रणम्य पशुभर्तारं भर्तारं कृतिवासितं हिमवत् दुहितार्थं सा भूत तपसा तच्चितोषिता। दक्ष बोले, सती तुम्हारे पिनाकधारी पति से मेरे अन्य जामाता श्रेष्ठ हैं। तुम वहीं चले जाओ जहां से आई हो। शंकर प्रिया उन देवी सती ने उस कठोर वाक्य को सुन करके पिता दक्ष की निंदा की और चरमा मनधारी अपने स्वामी पशुपति को प्रणाम कर स्वयं उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने को भस्म कर डाला। उसके बाद वे ही हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनकी पुत्री बनी। ज्ञात्वा तद भगवान रुद्रः प्रपन्नाति हरोहरः ससाप दक्षं कुपित समागत्याथ तद्गृहम् त्यक्त्वा देहमिमं ब्राह्मण क्षत्रियाणां कुलोद्भवः स्वस्या सुतायां मूढात्मनः पुत्र मुत्पादयिष्यसि। एवं मुक्ता महादेव यौ कैलास पर्वतं स्वायंभूपि कालेन दक्ष प्राचीर्षो भवतः। ईदत् वह कथितं सर्वं मनोः स्वायंभुवस्यतु विसर्ग दक्ष पर्यन्तं श्रुवतां पापनाशनम्। उस बात को जान करके शरणागतों का कष्ट हरने वाले भगवान रुद्र दक्ष के घर आए और क्रुद्ध होकर के उन्हें शाप दिया। ब्राह्मण मूढ़ात्मन, इस शरीर को छोड़कर तुम क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होगे और पापवश आकार में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। ऐसा कहकर के महादेव कैलाश पर्वत चले गए और समय आने पर स्वयंभू दक्षिणी प्रचेताओं के पुत्र बने। सूत जी ने इसी प्रकार कहा, आप लोगों से मैंने स्वयंभू मनु की दक्ष पर्यंत विशेष सृष्टि का वर्णन किया। यह वर्णन सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो
इसी के साथ वाणी को विराम। आगे नारायण जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री कुर्म भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।